लो चीयर्स। अरे गुंजन और नहीं और अगर मैंने लिया ना तो आई एम आउट। कम ऑन, हम लोग पहली बार साथ में ड्रिंक कर रहे हैं, प्लीज 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 प्लीज, चलो चलो। अच्छा एक काम करो, तुम पियो, मैं देखता हूँ। देखना वेखना नहीं है, साथ देना है। चलो चलो चलो, रेडी, चीयर्स। अच्छा चीयर्स। ये गुंजन आराम से गुंजन। अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, एक और ग्लास। हाँ, गुंजन यू गॉन मैड, क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं होगा। चीयर्स। तुमने तो अब तक कुछ भी नहीं पिया, चलो चलो पियो। अरे पियो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पहले एक प्रॉमिस करो। क्या? कि तुम रोगी नहीं। रचना, मैंने कहा ना, मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लूंगा। तुम टेंशन मत लो। विहान, तुमने इतना कह दिया, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। और वैसे भी घर में सब लोग हैं ना, प्रभु चाचा, गोपाल चाचा, भैया, हमें पूरा यकीन है कि सब हमारे पापा की हेल्प करेंगे। मतलब हाउस फुल है। चाहे जो भी कह दो, हमारा परिवार एक ऐसा परिवार है कि चाहे जो भी हो, सुख या दुख, हमेशा साथ रहता है। एनीवे, थैंक यू सो मच विहान। सुनो, अपना ध्यान रखना। बाय। बाय। कुछ जला हो या बचा हो, पर एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, हम अपने जेवरात में से 1 तोला जेवर भी नहीं देंगे और आप क्या क्या हाथ जोड़ते हैं। हमसे दोबारा मत पूछिएगा। और ये अच्छा है कि जो कमा रहा है बस उसी के पीछे पड़ जाओ। हाँ, और ये बात सभी जानते हैं कि सीमा दीदी और प्रभु जेठी कुछ करने से रहे। और रही बात नयन की, उसे तो बस 2 दिन हुए नई नौकरी शुरू करके, तो बचा कर हम दोनों, है ना? बस संगीता बस, धीरे बोलो। अपनी कड़वाहट दिखाने के लिए चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है। वो भाई नहीं है, पिता समान है हमारे। हम उनकी मदद करेंगे, चाहे तुम अपने कहने दो या ना दो। 35 लाख रुपए, जानते हैं ना कितना होता है 35 लाख रुपए? और हमारी समझ नहीं आता ये कहाँ का तुक है कि गलती कोई और करेगा और भुगतेंगे हम। हाँ, आज दुकान जली है तो मदद कर दो, कल बेटी की शादी होगी तो मदद कर दो, परसों को कुछ और होगा। इन सब में हमारे बच्चे का क्या, उसके बारे में कौन सोचेगा? हमारे बच्चे? संगीता, ये हमारा तुम्हारा कहां से आ गया? हम सब एक हैं। हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, हम एक बात बताइए, तीनों भाइयों में आप ही हो ना जो सबसे ज्यादा कमाते हो? फिर भी आज तक हम कितना जोड़ पाए हैं? ले देखिए, सिर्फ एक एफडी है जो डोलू के नाम पे है। तो क्या हुआ? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गलती रचना की और हम नहीं भुगतेंगे। गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे हो सकती है, तुमसे हो सकती है। संगीता, रचना बच्ची है। अच्छा, अब रचना बच्ची हो गई? तब वो बच्ची नहीं थी जब जेठ जी ने उसे इतना बड़ा काम सौंपा था। तुम्हें जो करना हो करो, हमसे जो बन पड़ेगा हम भाई साहब के लिए करेंगे, समझी तुम? हमारे घर में से सब लोग हैं ना, हमें पूरा यकीन है कि सब हमारे पापा की हेल्प करेंगे। रचना, चलो उठो बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? रचना, जो लड़की नींद का नाटक कर रही हो उसे उठाना तो नामुमकिन है। ठीक है, हम तुम्हारे कपड़े निकाल कर रख देते, जब उठना चाहो उठ जाना। मम्मी, सॉरी मम्मी। मम्मी,
हमें अभी भी समझ में नहीं आता कि हम मेन स्विच ऑफ करना भूल कैसे गए। मम्मी, जब हम दुकान के अंदर थे तो हमें सब कुछ याद था, और उसके बाद कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रचना, छोड़ो इन बातों को। तुम्हें गलती का एहसास हो गया ना, यही अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और फिर रोने से चीजें सही तो नहीं हो जाएगी ना बेटा। अगर भगवान ये मुसीबत हमारे घर पर लेकर आया है तो उससे निकलने का रास्ता भी वही बताएंगे। इसलिए रो मत, चुप हो जाओ बेटा। जो परिवार एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन मम्मी, पापा तो हमसे बात तक नहीं कर रहे। कितने टेंशन में है बेटा। तुमसे तो क्या, हम में से किसी से भी ठीक से बात नहीं कर रहे। लेकिन अपने बच्चे से कोई नाराज हो सकता है? उन्हें थोड़ा सा वक्त दो बेटा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देख लेना। अब ये सब छोड़ो, जल्दी से तुम कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तब तक हम तुम्हारे लिए नाश्ता लगाते हैं, ठीक है? अभी इंश्योरेंस कंपनी से चिट्ठी आई है। हमारी कंपनी की जांच से यह पता चला है कि आपकी दुकान में आग आपकी लापरवाही की वजह से लगी थी। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि बारिश में आपकी दुकान के मेन स्विच में शॉर्ट सर्किट हुआ, इसलिए आग लग गई। और जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती, आपने मुआवजे की रकम के लिए जो अर्जी भेजी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भी कोई बात हुई? कार्रवाई नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? अरे आग लगी है तो एक्सीडेंट से ही लगी होगी ना। कोई जानबूझकर लगाता है क्या आग? लापरवाही से तो ये सारी चीजें होती है, इसीलिए तो आदमी बीमा करवाता है ना? हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। भाई साहब, आप वकील को फोन कीजिए और ये इंश्योरेंस कंपनी पर नोटिस भिजवाइए। ये तो सरासर नाइंसाफी है। नहीं गोपाल, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारी लापरवाही थी। हमें इतने बड़े काम के लिए रचना को कभी नहीं भेजना चाहिए था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।